हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। ये चुनाव हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे उनकी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है। हालांकि चर्चा तो ये थी कि रामपुर से सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दे सकती है, लेकिन आजम खान ने सोमवार को समर्थकों के बीच पहुंचकर आसिम रजा के नाम की घोषणा कर दी। कैंडिडेट के नाम की अनाउंसमेंट करने के दौरान आजम खान का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने जेल में बंद होने से लेकर बीमार होने तक की दास्तां बयान की। सपा नेता आजम खान ने कहा कि ये फैलाया गया कि मैं देश का माफिया नंबर 1 हूँ। मैंने न जाने कितनी जमीन दौलत लूटी है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि कुर्सियों पर बैठे लोग हमारे वकील को बोलने तक नहीं देते थे। 5 महीने तक जमानत पर फैसला रुका रहा। आजम खान ने कहा कि मुझ पर जिन धाराओं में मुकदमा हुआ वो धाराएं आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी शख्स पर लगी है। उन्होंने कहा कि इतने मुकदमों में मेरे ऊपर एक मुकदमा भी करप्शन, बेईमानी या घूसखोरी का नहीं है। मुझ पर ऐसे मुकदमे लादे गए कि आप मेरे दिल का हाल सोच भी नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जेल में हमसे पूछी जाती थी। वहाँ तो सिर्फ एक परेशानी थी, मैं जेल में हूँ, लेकिन मेरे साथियों ने, मेरे चाहने वालों ने जितने जुल्म सहे हैं, ये सुनकर दुख होता है। मैं अभी आपके बीच हूँ, जमानत पर हूँ, बरी नहीं हुआ हूँ। हमारी जेल कैसी थी या कैसी नहीं थी, ये अलग बहस है। आजम खान ने आगे कहा, मेरी गलती ये है कि मैं आपके बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता था। हमने जिस खूबी से 2 हुकूमतों की ताकत का मुकाबला किया है, वो सब आपके सामने है। जमीन के मामले में आजम खान ने कहा, कुछ लोगों ने चेक और ड्राफ्ट से पैसा लिया और कह दिया कि आजम खान ने जमीनें छीनी है, लेकिन मुझे मालूम तक नहीं है कि वो जमीन कहाँ है। आजम खान ने कहा कि 4.25 बीघा जमीन के लिए मुझे माफिया कहा गया। मैं अपराधी नहीं हूँ जिसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज किए गए। जेल का हाल बताते हुए आजम खान ने कहा कि जेलों में लोग मारे जाते हैं और जिस जेल में हमारा पूरा परिवार था, वो जेल हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है, खुदकुशी की जेल। आए दिन वहाँ लोग सुसाइड करते हैं। सोचा होगा कि ये 3 लोगों में से कोई एक तो कमजोर पड़ेगा ही, लेकिन मैं कहता हूँ कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो। अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर ऊपर वाला इंसाफ करेगा। जब वो हिसाब करेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आजम खान ने आसिम रजा को लेकर कहा कि इनके पास लंबा सियासी तजुर्बा है। सपा नेता आजम खान बोले कि हमारी सरकार बननी तय थी और इस हद तक डेमोक्रेसी पर यकीन था कि जिन बंगलों में हम रहते थे उनकी सफाई शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार क्यों नहीं बनी, ये बड़ी बहस है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन नेताओं से बात होनी है जिन पर चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही ये भी मंथन किया जाएगा कि कहाँ कमी रह गई। जेल में रहे उसके बाद जनता से क्या अपील, चूँकि हमदर्दी थी, दुआएं भी की गई आपके लिए और परिवार ने जिस तरीके से कई 100 मुकदमे होने के बाद ही उठाई, तो अब जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आवाम ने आपको जेल में भी चुनाव जिताया और ऐतिहासिक वोट पड़े आपको। अपील यही करना चाहते हैं कि मजलूम का साथ दें, जहाँ जहाँ जो मजलूम है उसका साथ दें। अगर किसी की नाली गलत खोदी गई है तो उसका साथ दें। अगर किसी का ठेला उल्टा गया है तो उसका साथ दें। अगर किसी की आज़ादी पर रोक लगाई गई है तो उसका साथ दें। बेगुनाह मुकदमे हुए हैं तो उनका साथ दें और हमसे सबक भी लें और नसीहत भी लें। उनका नाम अभी भी है, उनका कंप्लीट पर्चा इस वक्त ये फैसला इस बिना पर लिया गया है कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी आवाज में कितना
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।